पिछले क्लास में हम लोग गॉस लॉ का एससी वर्मा बुक से गॉस लॉ का क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किए थे। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व कर रहे हैं। लिखा कंसीडर द फॉलोइंग वेरी रफ मॉडल ऑफ बेरिलियम एटम। बेरिलियम एटम है, एटम, ये बेरिलियम का एटम है। एटम में क्या होता है कि अंदर में न्यूक्लियस होते हैं। एटम है, एटम के अंदर में न्यूक्लियस होते हैं। तो ई मान लीजिए कि पूरा न्यूक्लियस वही और ये पूरा एक एटम है। तो द न्यूक्लियस है 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन। अंदर में 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन है। बेरिलियम 4 में है। कन्फाइंड टू ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ रेडियस 10 के पावर -15 मीटर। और ये पूरा का पूरा 10 के पावर -15 मीटर त्रिज्या में है, इसका रेडियस है। और इसके अंदर में 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन और पूरा का पूरा इक्विटी चार्ज है। The 2 1s electron make a spherical charge cloud at an average distance 1.3 into 10 to the power -11 मीटर। तो इस न्यूक्लियस के बाद एक होगा 1s और एक होगा 2s। न्यूक्लियस के बाद 1s 2s, तो ये होगा 1s2 और 2s2। बेरिलियम 4 में 1s2 2s2 माने 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1s में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये तो चक्कर लगा रहे होंगे। इतना हाई स्पीड से चक्कर लगा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है किसी को पता नहीं है। बस एक क्लाउड की तरह नजर आता है। जैसे कि नहीं, पंखा हम लोग चलाते हैं, सीलिंग फैन, तो उसका में उसमें 3 ही ब्लेड होते हैं, लेकिन जब हाई स्पीड चलता है तो लगता है कि ब्लेड पूरे में। ऐसा ही कुछ है। इलेक्ट्रॉन इतना हाई स्पीड चल रहे हैं दोनों कि लग रहा है कि पूरे में चार्ज है एकदम, कि पूरे नेगेटिव चार्ज का एक क्लाउड है, बादल की तरह दिखाई देगा। जैसे जब हमारा पंखा चलता है तो जहाँ पर ब्लेड है वहाँ पर एक बादल धुंधला धुंधला पूरा दिखाई देता है। उसी तरह से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, माइनस में, और वही क्लाउड यहाँ भी है। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, -2। इसका जो रेडियस है 1.3 into 10 to the power -11 मीटर, और इसका जो रेडियस है 5.2 into 10 to the power -11 मीटर। Find the electric field at a point just inside the 1s। 1s क्लाउड के जस्ट अंदर इंटेंसिटी बताना है। तो इसके चलते भी 0 और इसके चलते भी 0, तो खाली इसके चलते होगा। इसके चलते होगा कि Q/R²। जस्ट इनसाइड का मतलब है जस्ट एजी पर। जस्ट इनसाइड का मतलब दूरी यही लेंगे, 5e बना लेंगे, 1.3 into 10 to the power -11। तो पहला सवाल का आंसर आएगा कि Q के जगह 4 प्रोटॉन का चार्ज, अब आई R² की जगह 1.3 into 10 to the power -11 का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 9 गुने 10 की पावर 9 अब गुने 4 गुने 1.6 गुना 10 की पावर -19 और 13 गुने 13.69 अब गुने 10 की पावर -22। तो -22 ऊपर जाएगा तो +22 और +22 और -10, +22 -10 +12 +12। तो लगभग मोटा मोटा से काट देते हैं। 9 चौका 36, 36 से कुछ कम आएगा। ऐसे कम इस मामले में आएगा कि 1.6 1.6। पूरा एक बार करने कटेगा 1 से कुछ कम, तो 36 से नहीं आएगा, 36 से कुछ कम आएगा। तो आंसर है मेरा आया 3.6 into 10 to the power 13 और आंसर दिया है 3.4। बता ही रहे कुछ कम आएगा, तो पूरा पूरी तो कटेगा नहीं। 1.7 के आसपास है, 1.6 है, तो 0 समथिंग कुछ आता। तो एक अंदाज से 3.6 देखिए, आंसर 3.4।
अब सवाल है इसी में कि जस्ट इनसाइड द 2s, जस्ट इनसाइड 2s यहाँ निकालना है इंटेंसिटी। तो इसके तो नहीं होगा इंटेंसिटी 2e के चलते, लेकिन इसके चलते होगा। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगा यार, दो कारण से होगा, इसके चलते और इसके चलते। तो इसके चलते जो इंटेंसिटी होगा वो होगा k 4e अब बटा, अब यहाँ तक का बात है दूरी लेंगे 5.2 इंटू 10⁻⁻11 का स्क्वायर। ये जो इंटेंसिटी होगा बाहर की ओर होगा, ये जो इंटेंसिटी होगा बाहर की ओर होगा। और अब हमें निकालना इसके चलते इंटेंसिटी यहाँ पर, तो इसके चलते इंटेंसिटी निकालेंगे बाहर की ओर, तो फिर लिखेंगे कि Q/R स्क्वायर। तो हो जाएगा k Q की जगह 2e अब R स्क्वायर की जगह 5.2 × 10⁻11 का होल स्क्वायर। लेकिन दोनों घटेगा क्योंकि प्लस चार्ज है, इसके चलते फील्ड बाहर होंगे, और ये माइनस चार्ज क्लाउड है, इसके चलते फील्ड अंदर होंगे, इसमें घटेगा। तो k × 2e बचेगा यहाँ से, तो k का मान 9 × 10⁻9 और 2e का मतलब 2 × 1.6 × 10⁻19 अब बट 5.2 का स्क्वायर कितना आ गया 27.04 और गुने 10⁻22। तो फिर 22 और जाएगा ऊपर तो प्लस 22 और -10 बराबर फिर से 12 और ये 9 × 27 और 3 × 5 = 15, 0.5 के आसपास 0.5 × 2 बराबर 1, तो लगभग 10⁻12 ही आएगा। 1 × 10⁻12 आंसर है 1.1 × 10⁻12। आंसर है 1.1। थोड़ा बहुत यहाँ पर गड़बड़ है, दशमलव के अंदाज से काटेंगे तो न्यूटन पर लॉन्ग ये आएगा रिलेटिव फील्ड का आंसर। Find the magnitude of the electric field at a point 4 cm away from a line charge density। लाइन चार्ज डेंसिटी से 4 सेंटीमीटर दूर इंटेंसिटी का फॉर्मूला 2k λ/d बराबर 2, k का मान 9 × 10⁻9, लैम्डा का मान सवाल में दिया हुआ है 2 × 10⁻6 कूलम पर मीटर, तो 2 × 10⁻6 अब बटा d का मान 4 सेंटीमीटर का 4/100 चला जाएगा ऊपर, तो 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, 9 9 2 11, 11 में छोड़ गया तो 5, तो आ गया 9 × 10⁻5 न्यूटन पर फ्लो। आंसर हो गया हम लोग का 14। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 देख कह रहा है लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर कैरी पॉजिटिव चार्ज ऑफ लिनियर। एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर है, इस पर लैम्डा का मान 2 × 10⁻8 कूलम पर मीटर। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इट इन ए सर्कुलर पाथ। एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ पर। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, इस रॉड के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूम रहा है चारों तरफ, वो एक बाहर बल लगाता होगा mv²/r। इलेक्ट्रॉन का मास है, ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है और इसका रेडियस है। जबकि इस तार के चलते बाहर फोर्स लगता होगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर क्यों लगता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पर एक पॉजिटिव चार्ज रॉड है, तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा बाहर की ओर है इलेक्ट्रॉन, तो बल रहेगा अंदर की ओर। F बराबर QE, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है क्योंकि λ/r, क्योंकि λ/r, r से r कैंसिल। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आसान है, 2 के इधर ले हो गया mv²। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर E के लैम्डा, E का मान 1.6 × 10⁻19
के का मान 9 गुने 10 की पावर 9, लैम्डा का मान 2 गुने 10 की पावर माइनस। तो -8 और प्लस 9 मैंने 1 तो -18 और 9 दूनी 18 गुने 0.6 गुने 10 के पावर -18, 16 गुने 16 256, 28.8, 16 दूनी 32, 2.8 गुने 10 के पावर -18, 2.88 गुने 10 के पावर -17, इतना जूल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम contains a uniformly distributed charge of density rho, अंदर तक पूरा चार्ज है। और अंदर का वॉल्यूम है रो। Find the electric field at a point P inside the cylindrical volume at a distance x from its axis। इसके एक्सिस से अंदर एक कोई पॉइंट है P x दूरी पर। बताओ यहाँ इंटेंसिटी क्या हो। सबसे पहले गॉसियन सरफेस लेंगे इसे और मान लें कि इस गॉसियन सरफेस का लंबाई L, तो लिखाएगा गॉस लॉ E डॉट dA बराबर चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। इंटेंसिटी तो निकालना ही है और यहाँ जो फ्लक्स देगा सिर्फ कौन देगा, कर्व सरफेस। फ्लक्स जो है कौन देगा इसका, कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल बराबर चार्ज इनक्लोज। अंदर में कितना वॉल्यूम में बंद है, बोले पाई एक्स स्क्वायर एल अगुने रो हो गया चार्ज इनक्लोज बट एप्सिलॉन नॉट। तो आ जाएगा ये पाई से पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो इंटेंसिटी बराबर रो एक्स बाई 2 हमारा आंसर रहेगा रो एक्स बाई 2 एप्सिलॉन। 17 नंबर सवाल है। नहीं हुआ एक नॉन कंडक्टिंग शीट है जिसका लार्ज सरफेस एरिया है। एक नॉन कंडक्टिंग ऐसा शीट है, एक नॉन कंडक्टिंग शीट है जो बहुत बड़ा सरफेस एरिया है और इसका जो मोटाई है ना शीट का ये डी, शीट का मोटाई डी है और लार्ज कंडक्टिंग एरिया है। तो इसी फिगर को हम ऐसे दिखा रहे डायग्राम। आपको चौड़ाई दिख रहा है बस डी, एरिया आपको नहीं दिख रहा है, एरिया अंदर हो गए। ऐसे दिखाया गया है सीट को, डी मोटाई दिख रहा है आपको, यहाँ पर ऐसे दिखाया है सीट को, तो आपको एक फेस दिख रहा है, ऐसे दिखाएंगे तो खरीद दिखेगा आपको डी मोटाई, वही डी मोटाई और पूरा एक चार्ज, पूरा एक चार्ज कैसे चार्ज है, वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी रो, माने एक वॉल्यूम में रो चार्ज यानी रो कूलॉम पर मीटर क्यूब। इस हिसाब से इस सीट जो है पूरा, मान लो इस सीट है, इस सीट पूरा का पूरा एकदम चार्ज, नॉन कंडक्टिंग सीट। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P इनसाइड द प्लेट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंट्रल प्लेन। जो सेंट्रल प्लेन है यहाँ से x दूरी पर हमसे पूछा जा रहा है इंटेंसिटी।
एक्स दूरी पर एक पॉइंट P। यहाँ पर हमको निकालना है इंटेंसिटी का मान। तो यहाँ पर जब हम इंटेंसिटी का मान निकालेंगे तो सबसे पहले हमें क्लोज सरफेस लें। तो क्लोज सरफेस हम ले लेते हैं यहाँ पर। ऐसा जिसका एरिया मान लो कि A, एरिया A है। तो हाँ हम लिखेंगे फ्लक्स बराबर E डॉट dA बराबर चार्ज इनक्लोज बटा एप्सिलॉन। अभी जो फ्लक्स देगा वो एरिया फ्लक्स देगा, वो एरिया फ्लक्स देगा। अभी जब हम बाहर का सॉल्व कर रहे थे, सिलिंड्रिकल वाला सवाल को सॉल्व कर रहे थे, तो इसमें जो गॉसियन सरफेस अभी लिए थे उसका कर्व सरफेस एरिया फ्लक्स दिया। क्योंकि इंटेंसिटी का डायरेक्शन तो इससे बाहर की ओर होंगे, इंटेंसिटी बाहर होगा तो लाइंस तो इस एरिया से पार करेंगे कर्व सरफेस से, और यहाँ जो लाइंस पार करेंगे तो प्लेन सरफेस से। तो किसका होगा EA, इसका भी होगा एक EA। इधर इंटेंसिटी होगा, इधर एरिया, इधर इंटेंसिटी, इधर एरिया। तो इसका फ्लक्स EA, इसका भी फ्लक्स EA, फ्लक्स करें तो 2EA। और चार्ज इंक्लोज कितना होगा, तो इसमें कितना वॉल्यूम बंद है, बोले एरिया इंटू 2x। एरिया हो गया ही, टू पूरा लंबाई 2x, क्योंकि x इधर है तो x इधर भी होगा, सिमेट्रिक ले लिए होंगे। अब बटे गुने रो बटे एप्सिलॉन नॉट, तो 2a से 2a कैंसिल, तब आ जाएगा इंटेंसिटी बराबर रो x बाई एप्सिलॉन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 17 के अंदर। आई जो भी सवाल है सब हम लोग थ्योरी में एक बार कर चुके हैं, वही सब सवाल रिपीट हो गए। चार्ज पार्टिकल हैविंग ए चार्ज इतना कूलम इज प्लेस्ड क्लोज टू ए नॉन कंडक्टिंग प्लेट। एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट, इसके जस्ट बगल में एक चार्ज रखा हुआ है, और इसका सिग्मा का मान 4 × 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। और हमको पता है कि नॉन कंडक्टिंग शीट के बगल में जस्ट इंटेंसिटी बराबर सिग्मा बाई 2f। नॉन कंडक्टिंग शीट है, इसके जस्ट बगल में इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2f। तो फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इन द प्लेट। अब इस फील्ड में अगर कोई एक पार्टिकल नेगेटिव चार्ज रख दिया जाएगा तो बल कहाँ लगेगा, अंदर। और इंटेंसिटी इतना होता है तो बल बराबर होगा चार्ज गुने इंटेंसिटी, लेकिन लगेगा अंदर। और ये पार्टिकल रखा उस पर चार्ज का मान दिया गया है 2 × 10⁻⁻⁶। तो 2 × 10⁻⁻⁶ चार्ज हो गया, और बाकी बचा इंटेंसिटी बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान 4 × 10⁻⁻⁶ और बट्टा एप्सिलॉन नॉट 8.86 × 10⁻⁻12। -12 -12 कैंसिल, 4 दूनी 8 बटे 8.86, मतलब 0 पॉइंट समथिंग। तो यार 0.45। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आइए।